हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 16। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। अनुवाद। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सब के निकट भी हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। वैदिक साहित्यों में से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही जगत में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं फिर भी वो हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम ये नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्यों का भोग किस तरह कर सकते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं न समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ है, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वो निरंतर उनके दर्शन कर सकता है। और भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। तो अब जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ कि सूर्य देव अपने लोक में सूर्यलोक में रहते हैं। लेकिन अगर हम दिन के समय अगर हम समझो 10,000 किलोमीटर हम पृथ्वी के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमको वो सूर्य हर जगह दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, तो सूर्य जो है वो हमारी साथ साथ में चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी जैसे आप अगर 100 मटके पानी भर करके रख दो तो वो 100 मटकों के अंदर उस सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो उसी तरह से परमात्मा जो है वो जो भगवान रूप में अपने धाम में गोलोक वृंदावन में रहते हैं लेकिन परमात्मा स्वरूप में वो हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान हैं। तो एक ही समय में वो अपने लोक में भी हैं और हमारे हृदय में भी वास करते हैं। तो इस तरीके से भगवान जो हैं सर्वत्र व्यापी हैं और ये हम महसूस कर पाते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अनुवाद। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थिर है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वो सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वह एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय में अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5,000 मील की दूरी पर घूमे
और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वो उसके सर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में भी ये उदाहरण ये देखने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं कि मनोविभाजित हों। यदि नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपने सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों को भक्षण कर जाते हैं। उनकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहाँ भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सभी योद्धाओं को भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे काल रूप में सबका भक्षण करते हैं। ये सबके प्रलयंकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति में विकसित करते हैं और प्रलय के समय सबको निगल जाते हैं। वैदिक स्तोत्र पुष्टि करते हैं कि वह समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी शक्तिमत्ता पर टिकी रहती है और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती है। वे सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। तो भगवान जो है वो 11वें अध्याय में भगवद गीता में ऑलरेडी बता चुके हैं। अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हो, जब उन्होंने विराट रूप देखा तो भगवान बोले कि मैं काल हूँ। और उन्होंने दिखाया अर्जुन को कि महाभारत की पूरी सेना 18 अक्षौहिणी सेना उनके मुंह में चली जा रही है और वो रथ समेत, हाथी घोड़ा समेत उन सबको चबा चबा करके खा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं ये सब तो पहले ही मर चुके हैं, मैं इनको पहले ही मार चुका हूँ, कालोस्मि, मैं ही काल हूँ, लेकिन तुम सिर्फ निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हे अर्जुन, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ और मेरे बोलने से तुम युद्ध करो और इन सब का संहार करो। तो इस तरह से भगवान ये दिखाते हैं कि वो ही काल हैं। तो अभी जैसे ये जब सृष्टि की रचना होती है तो भगवान एक छोटे बालक के रूप में, बाल मुकुंद के रूप में, वो एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर तैरते रहते हैं पानी पे, और वो स्वयं का अंगूठा, दाहिने पैर का अंगूठा लेकर के चूसने की कोशिश करते हैं। तो लोगों ने पूछा कि प्रभु आप ये अंगूठा क्यों चूस रहे हो? बोले मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे भक्त लोग मेरे पाँव के अंगूठे के ऊपर इतना क्यों मोहित हुए रहते हैं, उसमें ऐसा क्या स्वाद है? तो मैं भी वो स्वाद देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसको चूस रहा हूँ। तो भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। इसकी रचना करते समय उनके शरीर से हजारों बुलबुले निकलते हैं, और वो जो बुलबुले जो निकलते हैं वो एक एक ब्रह्मांड बन जाते हैं, और उस हर एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान जो है अपने आप को विस्तृत करके हर एक ब्रह्मांड के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं और उसकी सृष्टि वहाँ पे होती है। और जब भगवान इस सृष्टि को समेटते हैं तो जब महाविष्णु श्वास वापस अंदर लेते हैं तो ये जितने भी ब्रह्मांड हैं वापस उनके शरीर में स्थित हो जाते हैं, और ये सब महत्त्व के अंदर मिल करके हम लोग सब सुप्त अवस्था में वापस से उनके शरीर में चले जाते हैं। तो जब ब्रह्मांड की रचना होती है तो हम निकलते हैं, और जब ब्रह्मांड का संहार होता है तो हम वापस उनके शरीर में स्थित हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है वो ब्रह्मांड की रचना भी करते हैं और संहार भी करते हैं। भगवान जो है वो किसी के लिए पक्षपात नहीं करते, वो सब के लिए सामान्य है। क्योंकि जैसे एक पिता है, उसके 5 पुत्र हैं, तो वो पांचों पुत्र को बराबर स्नेह करता है, लेकिन फिर भी पिता जो है
वो किसी एक पुत्र के लिए पक्षपात कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पुत्र उनकी सहायता करता है, जैसे अगर कोई एक बच्चा पिता की सहायता करके और घर चलाने में उनकी मदद करता है, तो पिता सोचता है बोला ये तो मेरी मेरी सहायता कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। तो उसी तरह से भगवान की क्या इच्छा है? भगवान की इच्छा है कि उनके जितने भी बच्चे हैं वो सब लौट करके उनके धाम में उनके पास आएं। तो वो चाहते हैं कि सब मेरे पास आएं। और वो कैसे आएंगे? जब लोग बाग भगवान के बारे में जानेंगे, जब भगवान की महानता समझेंगे, तभी तो वो उनके पास जाएंगे। तो अब जो बच्चा भगवान की भगवत गीता का प्रचार करता है वो भगवान को अत्यधिक प्रिय हो जाता है और भगवान उसके लिए पक्षपात भी करते हैं। तो इस तरीके से भगवान निष्पक्ष होते हुए भी पक्षपात करते हैं अपने भक्तों के लिए। वो अपने भक्तों के लिए वो बोलते हैं भगत मेरा मुकुटमणि, मैं भक्तों का दास। तो भगवान बोलते हैं बोला मैं अपने भक्तों के मोल बिक गया हूँ, मैं बिक चुका हूँ अपने भक्तों के लिए। और भक्त जो हैं वो मेरे मुकुटमणि हैं, वो मेरे सबसे प्रिय हैं और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अर्जुन को वो बोलते हैं कौनते प्रति जाने ही यो में भक्त प्रणक्ष्यति, बोला मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं हो सकता, तुम इस चीज़ को डिक्लेयर कर दो। तो अर्जुन बोला प्रभु मैं क्यों डिक्लेयर कर दूँ, आप तो खुद भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो भगवान बोलते हैं बोला भाई ऐसा है कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि भाई मैं तुमसे शस्त्र उठवा के रहूँगा, तो मैंने तो अपना वचन तोड़ दिया, मैंने तो शस्त्र उठा लिया। तो लोग बाग बोलेंगे भगवान ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी तोड़ देते। लेकिन अगर मेरा भक्त अगर कोई चीज़ की घोषणा करता है तो मैं उसको तोड़ नहीं सकता हूँ, उसको तो मेरे को पूर्ण करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम अगले श्लोक पढ़ेंगे। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अनुवाद: वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रश्न श्रोत्र हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा परमात्मा का या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र द्वारा प्रकाशमान वस्तुओं में से प्रकाश स्तोत्र है। वैदिक संहिता में हमें यह पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है भौतिक जगत में वो ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली इत्यादि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं, तो वे आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। वे सूर्य के भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर। इसका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। वे वैदिक मंत्र है। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। उन्हें जान लेने के बाद ही
जन्म मृत्यु तथा परिधि को लांघा जा सकता है। वे प्रत्येक हृदय में परम नियतता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेताक्षर उपनिषद में इस प्रकार हुई है, वह परमेश्वर का परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सबका चरम लक्ष्य है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। तो अभी इस संसार में हमको रोशनी के लिए सूर्य या चंद्रमा की ज़रूरत होती है, जबकि भगवान के धाम में वो स्वयं प्रकाशित है, वहाँ पे हमको सूर्य या चंद्रमा की ज़रूरत नहीं होती। और हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में हम जान सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लिमिटेशंस हैं वो हमारे शरीर तक ही हैं, हमारी इंद्रियां हमारे शरीर तक ही हैं। जबकि भगवान जो है वो सर्वव्यापी हैं, वो हर एक के अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं और हर एक इंद्रियों की उनको खबर रहती है कि सबके अंदर क्या चल रहा है, सबके मन में क्या चल रहा है। तो इस सब के लिए, भक्ति के लिए सब हमको क्या करना चाहिए कि हमको जो है अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करनी चाहिए। कैसे? अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो हम अगर अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों के सेवा में अगर हम लगा दें तो वही सबसे उत्तम भक्ति है। तो इस उत्तम भक्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगा करके उनका प्रसाद पाना चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। अभी जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो जिसके अंदर जीभ जो है वो सबसे मुख्य है, क्योंकि वो 2 कार्य करती है, एक तो स्वाद लेने का और दूसरा बोलने का। तो बोलने में हमको भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और स्वाद लेने में हमको भगवान का प्रसाद पाना चाहिए। अब आँखें जो है वो देखने का काम करती है, तो हम भगवान के दर्शन करने चाहिए। त्वचा जो है वो जो है हमको फील दिलाती है, तो हमको भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करके या तुलसी माला को जब हम हाथ में रख करके हम उसके मनिए घुमाते हैं तो उससे जो है हमारी त्वचा जो है वो भगवान की सेवा में लग जाती है। कान जो है वो सुनने के काम आता है, तो कान से जो है हम भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करें, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, अपने परिवार के साथ में बैठ करके भगवद गीता भागवतम का श्रवण करें। तो ये जो है यही भक्ति का सबसे उत्तम मार्ग है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब कल से जो है जैसा मैंने बताया, एक दिन हम भगवद गीता करेंगे, एक दिन हम श्रीमद् भागवतम करेंगे। तो आप लोग सब ने मेरे लिए प्रेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।